हेलो दोस्तों, मैं एसआई भरत। अब मैं आप लोगों को दरोगा की तैयारी के बारे में स्ट्रेटजी बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी सफलता 2446 पोस्ट में एक बार में सुनिश्चित की। आप सभी मेरे जो बताए गए निर्देश है अगर उसे फॉलो करते तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अगर एक सीट पाई तो आप भी अगर तन मन धन से मेहनत करेंगे और सही गाइडलाइंस के ज़रिए करेंगे तो ज़रूर एक बार में दरोगा की पोस्ट को हासिल कर सकते हैं। जो भी लड़का इस पोस्ट को चाहते कि मैं दरोगा बनूं और समाज में कुछ बदलाव लाऊं, सब तरह का सोच होता है, तो मैं उन लड़कों के लिए जो कि दरोगा पोस्ट चाहते हैं तो पीटी मेंस और फिज़िकल कैसे करें और इसमें क्या क्या प्रक्रिया होता है शुरू से अंत तक मैं बताऊंगा। तो इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज ये पहला पार्ट है। आज मैं बताऊंगा पीटी में कि पीटी कैसे क्लियर करें, पीटी के लिए क्या ज़रूरी पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है और फिज़िकल में क्या करना है और कब से फिज़िकल करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि फिज़िकल आगे पीछे करने से फिज़िकल क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इस पे भी सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो मैं आज पीटी के बात करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेंस का, उसके बाद फिज़िकल का। पीटी में क्या पढ़े चलिए ये देखते हैं। तो पहले ये जान लेते पीटी एग्ज़ाम कितना का होता है। तो आप सभी जानते भी होंगे पर एक बार मैं दोहरा देता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि 200 अंकों का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन और 2 घंटा। अगर इसको डिवाइड करें तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज़्यादा आप लोगों को टाइम मिलता है, यानी कि 120 मिनट इक्वल टू 100 क्वेश्चन। और ये मैं बता दूं कि जिस भी एग्ज़ाम में अगर मिनट की संख्या ज़्यादा है प्रश्न की संख्या कम है, समझ लीजिए कि उसमें आपको समय का कोई पाबंदी नहीं है, समय आपके लिए बच ही जाएगा। आप किसी भी तरह कितना लेट करिए अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो, नहीं तो आप समझ ही सकते हैं कि बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट को दिन रात दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं। तो आपको समय टाइम मैनेजमेंट तो इसमें सीखना है नहीं, सबसे बड़ा बात है, तो इसको तो हटा दीजिए माइंड से, टाइम मैनेज हमको करना है। अब आता है कि 100 प्रश्न में आता क्या है, कैसे हल किया जाए। तो 100 प्रश्न में अब एक और चीज़ जानने वाली महत्व है कि नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो बहुत ही इजी नेगेटिव मार्किंग 1/5 मान के चलिए इसमें है, और है ही मान के चलिए, गलती से मैं बोल दिया, है ही 1/5। 1/5 नेगेटिव मार्किंग बहुत ही आसान बोल सकते हैं, आप लोग रिक्स ले सकते हैं। रेलवे और एसएससी की तरह नहीं है कि रिक्स लेने में दिक्कत हो। रेलवे में तो 1/3 है और एसएससी में 1/4 है, ठीक है। तो 1/5 का मतलब समझ लीजिए आप क्या होगा। आप अगर 5 प्रश्न गलती करते हैं तो आपका नंबर 1 कटेगा, ना कि क्वेश्चन 1 कटेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे लड़के को, एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिलने वाला है और 5 गलती पे आपको 1 नंबर कटेगा। तो आप 10 क्वेश्चन जब गलती करिएगा तब जाके आपका 1 नंबर नहीं, 1 क्वेश्चन कटेगा, यानी 1 क्वेश्चन बराबर 2 नंबर कटेंगे, यानी 10 पे 2 गलती हो जाएगा। तो 10/2 करिए या 1/5 करिए, वही नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि 5 गलती पे 1 नंबर कटेगा और आपको नंबर 200 मिल रहा है, 100 नंबर नहीं मिल रहा है, ये भी ध्यान रखिए। तो इसलिए आप लोगों को हम बोले कि आप सभी चांस ले सकते हैं। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम टाइम आप 90 क्वेश्चन बना लिए मान के चलिए और 10 क्वेश्चन पे आपको कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो क्या करेगा, छोड़ देना, नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग 90 मान के चलिए, आपका सिक्योर है कि 90 मेरा 80 सही है। अगर एक एग्ज़ाम्पल और 10 गलती है तो उधर से 10 गलती से आपका कितना कटेगा, 2 नंबर कटा। और इधर 10 में इतने जान लीजिए कि अगर आप रंगते हैं तो 10 में आपका 2 प्रश्न ज़रूर सही हो जाएगा, और 2 प्रश्न सही हुआ तो कितना हुआ, 4 नंबर मिल गया।
और बचा 8। 8 अगर गलती भी हो जाता है तो कितना कटेगा आपका, 1 पॉइंट समथिंग नंबर जाने बनाएंगे। 8 को अगर 5 से भाग दीजिए तो आपको कितना कटेगा, 1.6 नंबर कटेगा, फिर भी आप बेनिफिट में। तो इसीलिए मैं बोला कि आप रिस्क ले सकते हैं। तो पहला बात निगेटिव भी आप लोग क्लियर हो गया, टाइम मैनेज भी क्लियर। अब पढ़े क्या, और सबसे बड़ा बात नॉर्मली है कि 30% आप लोग को अंक प्राप्त करना ही होगा। और इसमें 20 जितना रिक्ति है यानी 2213, यानी 1 मिनट, यानी कि 2213 गुना 20 इतना रिजल्ट करेगा। ठीक है, इसमें से जो कैंडिडेट अपना कैटेगरी वाइज गर्ल्स 35% आरक्षण और 3% एक्स्ट्रा आरक्षण के साथ रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये हो गई बात। तो अब उसके बाद जो इस परीक्षा को सफल कर जाएगा उसे मेंस में बुलाया जाएगा। तो इस परीक्षा के लिए पढ़े क्या, तो मैं 2 तरह का बुक बताता हूँ। एक की सिर्फ पीटी के लिए काम देगा और एक की पीटी प्लस मेंस के लिए काम देगा। तो आप लोग जो भी पढ़ सकते हैं। देखिए बुक तो बहुत सारा किताब है, आप लोग तैयारी कर भी रहे होंगे और एग्ज़ाम फॉर्म भरे तो दे रहे हैं। तो पहला बुक देख लीजिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये सामान्य ज्ञान, ये सब पढ़े होंगे, इसको इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको तो सब पढ़े ही होंगे, इसको बहुत ही बढ़िया से पढ़िए। और सबसे बड़ा बात ये मत, हार्ड क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, इजी क्वेश्चन के पीछे ध्यान लगाइए। हार्ड क्वेश्चन में खुद चक्कर में पीटी में मेरा 5 प्रश्न गलती हो गया। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग देखिए 100 प्रश्न में एक बात बताता हूँ, 100 प्रश्न में आप लोगों को 70 प्रश्न नॉर्मली आप हैंडल कर लीजिएगा अगर ढंग से पढ़ के गए। तो 30 प्रश्न ऐसा आएगा कि आप कितनों पढ़ें ना तो दिमाग ख़राब हो ही जाएगा। 30 प्रश्न में भी आप किसी भी तरह जब दोबारा जाइएगा तो 15 आप लोग 15 यानी 70 प्रश्न है आप लोग इजी वे बना लीजिएगा। और 30 प्रश्न जो बचा इसमें 15 प्रश्न बाद में दोबारा आप लोग बना लीजिएगा। अब 15 प्रश्न हम ये गारंटी के साथ कहते हैं, कोई किताब पढ़ लीजिए आपको मिलने वाला नहीं है 15 प्रश्न। क्वेश्चन ऐसा ही सेट किया ही जाता, अगर इसके पीछे भागे तो रिजल्ट रुक जाएगा। आप लोग यही बोलूँगा कि ये 15 प्रश्न के पीछे मत भागिएगा, 85 प्रश्न के पीछे भागिए। 15 में निश्चित है कि कॉन्सेप्ट लगा के 5 प्रश्न और सही कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट लगा। लेकिन 10 प्रश्न जो बचा वो आप इसको कभी भी, मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, नहीं हल कर पाइएगा। तो ये 90 प्रश्न के पीछे भागिए, 10 प्रश्न के पीछे नहीं भागिए। ठीक है, यही रिजल्ट आपको देगा। 10 प्रश्न को काटिए, 90 प्रश्न को लिखिए। इसके लिए किताब में पढ़िए, जो आपको समझ में नहीं आता उसको समझने की कोशिश करिए और जो हार्ड लगता है उसको धीरे 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 रिवाइज। और ईजी को कभी मत छोड़िएगा। पिछले बार पीटी में पूछ दिया गया कि महावीर का जो 24 को तीर्थकर थे उसमें से 2 तीर्थकर का नाम एक ही एग्ज़ाम शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट दोनों पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में 2 और सेकंड शिफ्ट में 1 पूछा गया था। तो ये देखिए तीर्थकर का नाम आप लोग 1 2 3 4 और लास्ट वाला याद रखिए। तो यही बात है कि आप लोग इजी प्रश्न को इग्नोर मत करिएगा। तो ये नहीं समझिए कि लूसेंट बहुत इजी बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। लूसेंट सदियों से चला रहा है और चलते रहेगा बेसिक स्टूडेंट के लिए, और इससे प्रश्न बनता ही बनता रहे, क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ एक समझ लीजिए। और अब तो एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का, अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ने में रखते हैं रुचि, हमको डीपली और चाहिए, तो महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी का हर किताब आता है, उसको लीजिए और पढ़िए। बारीकी से दिया गया, एकदम
मन खुश हो जाएगा। मैं उसको भी पढ़ा था, पर मैं उस तरीक़ा से बता रहा हूँ कि आपका रिज़ल्ट होगा ही होगा। ये बुक हो गया। दूसरा बुक, ये समान विज्ञान। समान विज्ञान, इसमें से आपको मात्र 3 विषय को कवर करना है, कंप्यूटर को छोड़ देना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, ये मैं आपको बता दूं, पीटी में, मेंस में इस सबसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। और हाँ, इसमें ऊपर ऊपर ही लूसेंट, अगर समान विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसका ऊपर ऊपर भी पढ़ के निकलिएगा, ज़्यादा डीपली नहीं, तो आपको काम चल जाएगा। पर आने वाला दिन कंपटीशन हार्ड हो रहा है, तो आप लोग सोच समझ लीजिए कि कितना कंपटीशन होगा। पिछला बार जो 5 लाख 6 लाख स्टूडेंट बैठा था और फाइनली रिजल्ट 2446 का ही दिया जाए। इस बार भी 6-7 लाख स्टूडेंट भरे हैं, तो फाइनल रिजल्ट ही 2213। तो अगर आप लोग को उसमें से सीट चाहिए, तब तो आप लोग को मन तन मन से पढ़ना ही पड़ेगा भाई लोग, नहीं तो नहीं होगा। ये 2 बुक आपको पीटी के लिए सफिशिएंट है। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि पीटी में 100 प्रश्न में आपका खेला किस पे है। अब तो मैथ तो 5 को पूछता है, 5 प्रश्न मैथ का, इसको तो हर कोई बना देगा, इस पे तो रिजल्ट बनता ही नहीं है। रिजल्ट बनता है पीटी में करंट अफेयर्स पे 30 प्रश्न, 30 प्रश्न करंट अफेयर्स से आएंगे। और 70 प्रश्न में आपको 65 प्रश्न, ठीक है, आपको आ जाएंगे साइंस। 65 प्रश्न आपको आ जाएंगे साइंस से और जीके से। 65 प्रश्न में से अगर आप पढ़ रहे हैं ढंग से, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ कि 65 प्रश्न में से अगर आप जो 2 बुक बताएं उसको पढ़ लिए, तो 50 प्रश्न आपको कोई नहीं काटने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर जो आप जहाँ बैठिएगा, इत्मीनान से एग्ज़ाम दीजिए, 50 प्रश्न आपको कोई नहीं काटेगा, ठीक है। और 30 में से अगर जो लड़का करंट में 25 मार दिया, उसका रिजल्ट है होगा। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दीजिए पीटी के लिए। मेंस में करंट नहीं पूछता है। और मैथ तो आपको बनना ही बनना है 5, क्योंकि आप लोग और भी एक तैयारी करते हैं ग्रुप डी, इस सब में तो मैथ पूछता ही है। तो आप लोग समझ चुके होंगे करंट पे कितना पीटी के लिए फोकस करना है, क्योंकि पीटी ही निकलेगा तो आप मेंस में जाइएगा। तो मेंस का ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं हो रहा है, अभी से ही हो रहा है। आप लोग 2 साल 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, नहीं कि आज ही स्टार्ट किए होंगे। मैं आप लोग को एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इस तरीक़ा से चलिएगा तो आपको चांस 95% है कि आप निकाल लीजिएगा बिहार दरोगा। क्योंकि ये देखिए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, और मानिए तो ज़्यादा इजी नहीं है, मीडियम में चलना ही पड़ेगा आप लोग को लेके। और एसआई का नौकरी एक क्रेज़ में अब चल रहा है बिहार में, क्योंकि डीएसपी के जो बिहार में डीएसपी के जो नीचे लेवल का पोस्ट निकाल रही है वो एसआई है। और डीएसपी के लिए तो बीपीएससी चाहिए ही चाहिए। और अगर आप एसआई ज्वाइन करते हैं तो रिटायर तो डीएसपी से निश्चित होइएगा ही। तो आप लोग का जो अंदर जुनून है उसको जगाइए और तैयारी पे लगिए। तो आप लोग को समझा दें कि इसके लिए करंट अब किसका पढ़ना है, तो करंट आप एग्ज़ाम से 3 महीना पहले पढ़ के जाइए। जैसे आप लोग का एग्ज़ाम मान के चलिए अब तो होने ही वाला है, 1 महीना के बाद लगभग हो जाएगा, अगस्त में आप लोग का एग्ज़ाम हो, क्योंकि क्वेश्चन जो सेट होता है 1 महीना पहले सेट हो जाएगा आप लोग। तो 1 महीना पहले सेट होगा तो वो ज़्यादा बैक नहीं पूछा, 3 महीना पहले पूछेगा। 3 मंथ बैक का आपको जाना है, उससे ज़्यादा नहीं जाइएगा, आपका इच्छा। पर मैं जो जहाँ तक एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 3 मंथ ज़्यादा पूछता है, उससे नहीं। 3 मंथ का पूरा नेशनल पढ़िए, इंटरनेशनल ज़्यादा नहीं पूछता, नेशनल ज़्यादा पूछेगा। और बिहार से कोई रिलेटेड उतना नहीं पूछता है, बस उससे पढ़िए, ये हो गया। करंट का तो बता दिया कहाँ से पढ़ना, एडिटोरिया का पढ़िए और एसपीडी पढ़िए जो वार्षिक अंक आता है। और
ऑब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव, और एडिटोरिया का पढ़िए, ज़्यादा लड़ता है, उससे ज़्यादा लड़ता है, मैं भी उसी से पढ़ा था। तो अब करंट ख़त्म, मैथ ख़त्म, 35 नंबर आपका ख़त्म कर दिए कैसे तैयारी करना है। अब आपका कितना आ गया, 65 नंबर। 65 में क्या करना है, 65 में आपका साइंस का पोर्शन में, पहले साइंस से आपको 20 से 25 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 25 प्रश्न मानिए, ठीक है। 25 प्रश्न आपका साइंस से हो गया, ठीक है। अब बताता हूँ साइंस में क्या करना है। 25 प्रश्न साइंस से करना है। साइंस में आपको बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब बायोलॉजी पे प्लांट्स और ह्यूमन ज़्यादा फोकस करना है, इस पे ज़्यादा पढ़िए। लूसेंट का बारीकी जो है देखिए, उसको बारीकी तरह से पढ़िए। अगर मुझे समय मिला तो मैं बताऊंगा कि कैसे लूसेंट को पढ़ना है। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी कौन सा किताब में पढ़ना है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और पढ़ने वाला पढ़ लेगा जो मैं समझा रहा हूँ। तो 25% से आप लोग साइंस पढ़िए। बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस दीजिए। फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो इजी में फिजिक्स आपको घुसता होगा दिमाग में, केमिस्ट्री भी। बायोलॉजी थोड़ा सा अल्टर नाम लाएगा। और ऊपर ऊपर पढ़िए साइंस का, सिर्फ निकाल लीजिएगा। साइंस में ज़्यादा प्रश्न हार्ड नहीं दे रहा है। आप लोग ये मत समझिए कि दिन बढ़ रहा है कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग का दिमाग भी बढ़ेगा। अगर अगला पढ़ रहा है तो आप भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़िएगा अगला पढ़ लेगा। अगर आप पढ़ते होंगे तो कुछ समझ में आता है कि आप जितना करते हैं उतना ही अगला करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। अगर ज़्यादा करेगा तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए कर रहा होगा, जैसे बीपीएससी यूपीएससी के लिए। अगर एसआई के लिए है तो ज़्यादा करता है तो उसका फिजिकल में छटेगा या मेंस में जाके छट जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि तीनों चीज़ को लेके चलना। ये नहीं कि इसमें अच्छा नंबर लाएं मेंस में गिर गए, मेंस में अच्छा नंबर लाएं फिजिकल में गिर गए, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना है कि कैसे सबको लेके चले। तो आप लोग लूसेंट साइंस अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये हो गया। अब बचा 40 नंबर। आज 40 नंबर आपका आर्ट्स पोर्शन से पूछेगा, और आर्ट्स पोर्शन में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आर्ट्स छोटा मोटा आर्ट्स नहीं होता है, बहुत बड़ा आर्ट्स होता है। आर्ट्स में आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आप लोग आधुनिक भारत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आधुनिक भारत पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। उसके बाद मध्यकालीन भारत, उसके बाद आप लास्ट में जाइए प्राचीन भारत, क्योंकि प्राचीन भारत से लोग पढ़ना स्टार्ट ही करता है, इसलिए प्राचीन भारत ज़्यादा मजबूत हो जाता है लड़का लोग का। इसलिए सबसे ज़्यादा आप लोग आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हिस्ट्री से कंप्लीट हो गया। मैं ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ कि कैसे ऐसे पढ़ना है। अब आ जाएगा, ये हो गया हिस्ट्री। अब आ गया आप लोग का पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान बहुत इजी है, मन भी लगता है पढ़ने में। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पूरा रट के जाइए, जितना भी लूसेंट का अनुच्छेद है रट लीजिए। और मैं एक और किताब आगे बताऊंगा जिसको कि अनुच्छेद उसमें और डीपली दिया गया है, वो पढ़िए। और अगर उससे भी डीपली जाए तो महेश वर्मवाल का वो यूपीएससी का राइटर है, महेश वर्मवाल का राजनीतिक शास्त्र पढ़िए। उससे क्वेश्चन आपको पुरकस मिलेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही बेस पे है, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। अब आता है भूगोल। भूगोल में आप लोग भारत का भूगोल पे विशेष ध्यान दीजिए। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल भी पीटी में पूछता है, पर मेंस में सिर्फ भारत का भूगोल ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब आ गया अगला इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप लोग ऊपरी ऊपरी देखिए, क्योंकि अर्थशास्त्र तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है कि समझ भी नहीं आएगा। पर बजट, जीएसटी वगैरह एकदम देख लीजिए। नया तरीका जो आया है लूसेंट में, नया तरीका से दिया है, वो देखिए। मैं भी ज़्यादा नहीं एडवांस बुक का पढ़ के गया इकोनॉमिक्स, उससे क्लियर हो गया। ज़्यादा पर्सन इकोनॉमिक का नहीं रहेगा, आप लोग का टैक्स से का रहेगा और जीएसटी वगैरह से रहेगा।
बहुत ही कम अर्थशास्त्र से देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसा प्रश्न रहेगा जो तो या तो ईजी हो ही जाएगा या नहीं होगा। तो आपको आर्ट्स में बस यही सब्जेक्ट पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और पर्यावरण। क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, पर्यावरण का सबसे बड़ा जिम्मेदारी हम लोग को रहेगा। आप लोग को जब बाद में पता चलेगा अंदर आने पे, और जैसे जो भी होंगे उसको भी पता चलेगा कि पुलिस का काम ही है कि सीधा बात है, समाज की रक्षा। हम लोग एक नौकरशाही के थ्रू जा रहे हैं और किसी भी चीज़ का रक्षा करना होता है, तो पर्यावरण का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। पर्यावरण का प्रश्न बहुत ही मेंस में तो अक्सर पूछेगा ही, पीटी में भी पूछता है। तो हम यही बोले कि पीटी और मेंस को लेके चलिए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आर्ट्स में एक बार रिपीट, फर्स्ट में हिस्ट्री, ठीक है, ये हो गया। दूसरा में आपका हो गया राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। तीसरा में आपका हो गया भूगोल, और भारत का भूगोल ज़्यादा। चौथा में हो गया अर्थशास्त्र, ठीक है। और पाँचवा में आप लोग का हो गया पर्यावरण। अब आप लोग को एक प्रश्न बिहार से कुछ नहीं पूछा जाता, बिहार से रिलेटेड आप बीपीएससी में जाइए तब पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया कि आप लोग पीटी का तैयारी इससे करिए, आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए, आप लोग का ज़रूर पीटी निकलेगा। करंट पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा। अगर आप लोग इधर देते, करंट छोड़ देते तो रिजल्ट रुक सकता है। अब मैं आपको एक बुक का नाम बताता हूँ जो कि पीटी मेंस दोनों में काम देगा। ये बुक लीजिए, टॉप स्पीड एडवांस समान ज्ञान। इसका आर्ट्स पोर्शन बहुत ही डीपली दिया गया। मैं इसका अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसका कुछ कुछ पार्ट यूट्यूब पे करवाऊँगा, अगर टाइम मिला तो। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। ये लीजिए, बहुत ही इजी वे में बुक है। बुक तो मैं बहुत बता दूंगा पर पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो जाइएगा। ये बुक से आप लोग पीटी और मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। ये 3 बुक मैंने बताया है और ज़्यादा बुक मैं बताया। मैथ के लिए तो कोई उतना उचित नहीं है, मैथ तो मेंस में है तो मैं बता दूंगा बाद में। और पीटी के लिए ये 3 बुक है, ये 3 बुक आप लोग पढ़िए। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो? और भी कुछ जानकारी चाहिए? देखिए मैं कुछ हड़बड़ी में भी बता रहा हूँ, मतलब कि मुझे पास टाइम नहीं है, पर मैं इतना बता देता हूँ कि जो बता दिया आप लोग उससे करिए तो आपका पीटी क्लियर है। पीटी क्लियर करिए, उसके बाद मेंस, उसके बाद फिजिकल के बारे में सारा जानकारी टू जेड दूंगा। फिजिकल गर्दन विभाग में कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया होता है, ए टू जेड मैं बताऊँगा। तो फ़िलहाल पीटी और मेरा वीडियो को सपोर्ट करिए, न्यू चैनल है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, क्या गलती हो रहा है आप लोग बताइएगा तो न सुधार करेंगे। यही बात है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।